मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है और इन श्लोकों में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ नीति नवनीतम। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अन्वय है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अर्थात अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन अर्थात प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उनका अभिवादन करता है, ऐसे व्यक्ति के नित्यम यानी प्रतिदिन हमेशा वृद्धोपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के च और तस्य उसके चत्वारि चार चीजें आयु यानी उम्र, विद्या यानी पढ़ाई, यशः यानी प्रसिद्धि, च यानी और, बलम यानी ताकत, शक्ति, वर्धन्ते बढ़ते हैं। इसका अर्थ है बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। अतः हमें बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए और बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ये हैं इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। इसका अन्वय है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्षशतैरपि न कर्तुम शक्या। अर्थात माता पितरौ यानी माता और पिता, नृणाम मनुष्यों के, संभवे अर्थात जन्म के समय, यम जिस, क्लेशम कष्ट को, सहेते सहते हैं, सहन करते हैं, तस्य यानी उसका, किसका, क्लेशस्य यानी कष्ट का, पीड़ा का, निष्कृति ही यानी निस्तार, वर्ष शतैरपि ही 100 वर्षों में भी न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता। इसका हिंदी अर्थ है मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका ऋण यानी बदला, अर्थात माता पिता के कष्ट का बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तीसरा श्लोक है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय है नित्यं तयोः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। नित्यम यानी हमेशा, तयोः उन दोनों का, ये पिछले श्लोक से लिया गया शब्द है, उन दोनों का अर्थात माता पिता का, आचार्यस्य च आचार्य अर्थात गुरु का, च यानी और, सर्वदा हमेशा, प्रियम प्रिय अर्थात भला, कुर्यात करना चाहिए, तेषु उनमें, त्रिषु तीनों में, एव ही तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अस्माकम हमारे, सर्वम सभी, तपः यानी तप अर्थात तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है। इसका हिंदी अर्थ है हमेशा उन दोनों का अर्थात अपने माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय यानी भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों यानी माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, यानी हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। चौथा श्लोक है सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसका अन्वय है
सर्वं परवशम दुखम अस्ति, सर्वं आत्मवशम सुखम अस्ति, समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणम विद्यात्। अर्थात सर्वम यानी सब कुछ, परवशम पर अर्थात दूसरे के, वश यानी नियंत्रण में, वश में होना, दुखम यानी दुख, अस्ति है, सर्वम सब कुछ, आत्मवशम यानी अपने वश में होना, सुखम सुख है, समासेन यानी संक्षेप में, संक्षिप्त रूप से, सुख दुःखयोः सुख और दुख का, एतत् यह, लक्षणम अक्षण, विद्यात जानना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है दूसरे के वश यानी नियंत्रण में होना सब दुख है। अर्थात यदि कोई भी चीज दूसरे के वश में है तो वो दुख है, और अपने वश में होना सब सुख है, और यदि कोई चीज हमारे वश में है तो वो सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। इसका अन्वय है, यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम कर्मम तु वर्जयेत्। अर्थात यत् यानी जो, कर्म कार्य, कुर्वतः करते हुए, अस्य यानी इसका, अंतरात्मनः अंतरात्मा का अर्थात अपनी आत्मा का, परितोषः यानी संतुष्टि संतोष, स्यात् हो, तत् वह, कर्म कार्य, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक अर्थात कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले, कर्मम कार्य को, तू तो वर्जयेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। यानी हमें वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए जो कार्य करते समय हमारा मन यानी हमारी आत्मा संतुष्ट हो, और उस कार्य को छोड़ देना चाहिए जिस कार्य को करते समय हमारा मन संतुष्ट न हो। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। 6वां और अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। इसका अन्वय है, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वाचं वदेत् मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टिपूतम यानी दृष्टि अर्थात नजर से, पूतम यानी पवित्र, नजर से पवित्र अर्थात भली भांति देखकर, पादम पैर, न्यसेत रखना चाहिए, वस्त्र पूतम कपड़े से पवित्र यानी छानकर, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए, सत्य पूताम सत्य से पवित्र, वाचम यानी वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, मनः पूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है, दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। यानी जहां हम पैर रख रहे हैं, पैर रखने से पहले हमें भली भांति देख लेना चाहिए कि हम कहां पैर रख रहे हैं। वस्त्र से पवित्र यानी छान कर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्यों के पैदा होने पर कौन कष्ट सहते हैं? उत्तर है माता पितरऊ। कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम अर्थात कपड़े से छाना हुआ। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर है मनुस्मृतेः यानी मनुस्मृति ग्रंथ से। कीदृशम वाचम वदेत।
कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पूताम, सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में होना सब कुछ दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होना क्या होता है? सुखम, सुख। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर है, पाठेस्मिन् उक्तम, इस पाठ में कहा गया है यत कि सर्वम परवशम दुखम अस्ति, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, और अपने वश में होना, अपने अधीन होना सब कुछ सुख है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता? उत्तर है, माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्ष शतैः अपि कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्यों के पैदा होने पर जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार यानी बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में ये तीन कौन हैं? उत्तर है, वाक्यस्मिन् त्रयः सन्ति, इस वाक्य में ये तीन हैं, माता पिता गुरुश्च, अर्थात माता पिता और गुरु। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कार्य किया जाना चाहिए? उत्तर है, यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, अर्थात जो कार्य करते हुए हमारी आत्मा संतुष्ट हो, हमारे द्वारा वह कार्य किया जाना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं? उत्तर है, अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति की आयु यानी उम्र, विद्या यश यानी प्रसिद्धि, बलम शक्ति, च यानी और, एतानि चत्वारि ये चार वर्धन्ते बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किनका प्रिय यानी भला करना चाहिए? उत्तर है, माता पित्रोः गुरोश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय यानी भला करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो किस व्यक्ति के बढ़ते हैं? वृद्धोपसेविनः। तो हम पूछेंगे किसके और किसका, किसके किसकी, इसे संस्कृत में कहते हैं कस्य। तो हमारा प्रश्न बनेगा, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्यः सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कैसी को कहते हैं कीदृशी। तो हमारा प्रश्न होगा, मनुष्यः कीदृशीम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो क्या समाप्त हो जाते हैं? क्या को संस्कृत में कहते हैं किम। तो प्रश्न बनेगा, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है। माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, माता पिता मनुष्यों के पैदा होने पर कष्ट सहते हैं। तो कौन कष्ट सहते हैं? तो प्रश्न बनेगा, कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, कौन मनुष्यों के संभव होने पर अर्थात उत्पन्न होने पर यानी पैदा होने पर कष्ट सहते हैं। अंतिम है, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो किन दोनों का? इसे संस्कृत में कहेंगे कयोः। और हमारा प्रश्न होगा,
कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। चौथा प्रश्न है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए, अर्थात इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला शब्द है विद्या, हमारा वाक्य है परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, अर्थात मेहनत के बिना पढ़ाई अर्थात विद्या प्राप्त नहीं होती। तपः, सह वने तपः आचरति, वह वन में तपस्या कर रहा है। समाचरेत, आचरण करना चाहिए। वाक्य है मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः, संतुष्ट। वाक्य है यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत्कर्तव्यम, जो कार्य करते हुए आत्मा संतुष्ट हो वह कार्य करना चाहिए। नित्यम, हमेशा। वाक्य है नित्यम सत्यम ब्रूयात्, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पांचवा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव, यह लिखिए। पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता। उत्तर है नैव, नहीं। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। आम यानी हाँ। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में होना सब कुछ दुख है। नैव, क्योंकि अपने वश में होना सब कुछ सुख है। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं उसकी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आम यानी हाँ। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आम यानी हाँ। मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न होती हो। आम यानी हाँ। छठा प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में जो विकल्प दिए हैं उनमें सही विकल्प चुन के रिक्त स्थान भरिए। माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः कर्तुम अशक्या, माता पिता की तपस्या का निस्तार नहीं किया जा सकता। कितने समय में? वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी। नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के बढ़ते हैं। चत्वारि, 4 चीजें कौन सी हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः, संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए। मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुत, इस पेटिका से उचित अव्यय पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। किन दोनों का? माता पिता का। यादृशम कर्म करिष्यसि, तुम जैसा कर्म यानी कार्य करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा ही फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी ही प्रजा। यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमम कुरु, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम कीजिए। ये था हमारा पाठ नीति नवनीतम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।